बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम करीम था। करीम की बीवी का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। उसके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा आदिल और छोटी बेटी हिना। करीम ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन नई बीवी बच्चों से हमेशा नाराज रहती। वो उनसे हर वक्त काम करवाती और खाने को बहुत कम देती। करीम बेचारा रोज जंगल में लकड़ियां काटता और शहर में बेचकर सिर्फ सूखी रोटी ही ला पाता। एक वक्त ऐसा आया जब पूरे शहर में कहत पड़ गया। अनाज खत्म, जानवर भूखे, लोग परेशान। करीम रात को बहुत मायूस था और बोला, मुझे अपनी फिक्र नहीं, लेकिन बच्चों का क्या होगा? मैं उन्हें कैसे पालूंगा? उसकी बीवी मौका ढूंढ रही थी। बोली, कल हम बच्चों को जंगल में ले चलेंगे, वहां आग जलाकर छोड़ देंगे और घर वापस आ जाएंगे। उन्हें रास्ता कभी नहीं मिलेगा। करीम ने कहा, नहीं, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। मगर बीवी की जिद और हालात की मजबूरी ने उसे झुका दिया। बच्चे भूख की वजह से सो नहीं पाए थे। उन्होंने छुपकर सब सुन लिया। हिना रोने लगी, भाई, हम बोझ बन गए हैं, अब अम्मी हमें छोड़ देंगी। आदिल ने उसे ढांस बंधाया, नहीं बहन, अल्लाह मदद करेगा, मैं कुछ सोचूंगा। वो चुपके से बाहर निकला और जमीन से सफेद कंकड़ियां बटोरकर जेब में भर लाया। सुबह होते ही सौतेली माँ ने बच्चों को उठाया, उन्हें रोटी का एक एक टुकड़ा दिया और कहा, इसे दोपहर तक बचा कर रखना। वे सब जंगल की ओर निकल पड़े। आदिल चलते चलते पीछे मुड़ता और रास्ते में कंकरियां गिराता रहा। सौतेली माँ बोली, तुम्हें सूरज दिख रहा है? बिल्ली मत समझो। लेकिन आदिल असल में रास्ता बना रहा था। जंगल के बीच आग जलाई गई और बच्चों को वहीं छोड़कर करीम और उसकी बीवी वापस चले गए। रात होने पर हिना रोई, मगर आदिल ने कहा, चांद निकलने दो, हमारी कंकरियां चमकेंगी और हम घर पहुंच जाएंगे। ऐसा ही हुआ। पूरी रात चलते चलते वे सुबह घर लौट आए। कुछ दिन बाद हालात और बिगड़े। सौतेली माँ बोली, अब की बार इन्हें दूर घने जंगल में ले जाएंगे, आधी रोटी भी काफी है। इस बार आदिल बाहर निकलना चाहता था ताकि कंकड़ियां उठा सके, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने बहन से कहा, चिंता मत करो, अल्लाह मदद करेगा। सुबह दोनों को बहुत छोटे रोटी के टुकड़े मिले। आदिल चलते चलते रास्ते में रोटी के टुकड़े गिराता रहा, लेकिन जब रात को चांद निकला तो उन्हें कोई टुकड़ा नजर नहीं आया। चिड़िया सारे टुकड़े खा चुकी थी। दोनों भाई बहन भटकते रहे, भूख प्यास से बेहाल, सिर्फ जंगली बेर खाए। थके हुए झाड़ी में सो गए। अगले दिन एक सफेद परिंदा मिला जो बहुत प्यारा गीत गा रहा था। वे उसके पीछे पीछे चले और पहुंच गए एक अजीब घर के पास। वो घर पूरी तरह डबल रोटी और मिठाई का बना हुआ था। छत, खिड़कियां, सब खाने की चीजों से। हिना ने खिड़की का टुकड़ा तोड़ा, आदिल ने छत का। अचानक अंदर से आवाज आई, कौन खा रहा है मेरा घर? डरते हुए बच्चे खड़े रह गए। तभी एक झुकी कमर वाली बुढ़िया बाहर निकली। उसने कहा, डरो मत बच्चों, अंदर आओ, तुम्हें बहुत खाना दूंगी। बुढ़िया ने बच्चों को खाना खिलाया और नरम बिस्तर दिया, मगर असल में वो खतरनाक जादूगरनी थी जो बच्चों को मोटा करके खा जाती थी। सुबह उसने आदिल को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया और हिना से कहा, खाना बना, अपने भाई को मोटा कर, फिर मैं उसे खाऊंगी। हर रोज वो आदिल से कहती, अपनी उंगली बाहर निकालो। आदिल हड्डी पकड़ाता। कमजोर नजर वाली बुढ़िया समझती कि ये उंगली है। 4 हफ्ते गुजर गए। जादूगरनी अब सब्र खो चुकी थी। बोली, चाहे मोटा हो या पतला, कल इसे पकाकर खा जाऊंगी। उसने हिना से कहा, तंदूर देख, गर्म हुआ कि नहीं। असल में वो हिना को भी धक्का देकर तंदूर में गिराना चाहती थी। हिना ने चालाकी से कहा, मुझे देखना नहीं आता। बुढ़िया बोली, इतना बड़ा तंदूर है, मैं खुद सर डालकर देख सकती हूँ। जैसे ही उसने सर अंदर किया, हिना ने उसे पीछे से धक्का दिया और तंदूर बंद कर दिया। बुढ़िया की चीखों से जंगल गूंज उठा,
मगर हिना ने कान बंद कर लिए। हिना भागकर आदिल के पास गई और पिंजरा खोल दिया। भाई, हम आजाद हो गए। दोनों ने बुढ़िया का घर खंगाला तो सोने, चांदी और जवाहरात से भरे संदूक मिले। उन्होंने जेबें भर लीं और घर लौटने का इरादा किया। रास्ते में एक बड़ा शुतुरमुर्ग मिला। उन्होंने उससे मदद मांगी। शुतुरमुर्ग ने एक एक करके दोनों को झील पार कराई। कुछ दूर चलने पर उन्होंने अपना घर देखा। करीम बच्चों को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी बीवी बीमार होकर मर चुकी थी। आदिल और हिना ने जवाहरात का ढेर सामने रख दिया। गरीबी खत्म, दुख खत्म। कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, इस दास्तान से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी अकेले नहीं रहते। चालाक और जालिम चाहे जितने भी प्लान बनाएं, आखिरकार उसका अंजाम बुरा ही होता है। सब्र और हिम्मत से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है।